हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आप दुनिया के हालात से तो वाकिफ़ होंगे। अगर दुनिया में किसी मुल्क को सोने की चिड़िया बोला जाए तो दुबई का नाम जहन में आता है, और अगर अय्याशी के बारे में सुना जाए तो फ़ौरन दुबई का नाम आ जाता है, जहां पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करके अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए आते हैं। जहां के वतनी लोग इतने अय्याशी हैं कि दुनिया इनको देखकर हैरान और परेशान रह जाती है। दोस्तों, आज हम आपको दुबई के चंद ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, और ये भी बताएंगे कि लोगों का तर्ज ज़िंदगी कैसा है। अगर आप इन सब में दिलचस्पी रखते हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, तो एंड तक लाजमी देखें। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को प्रेस कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इंसान की सोच जितनी बड़ी होती है इतनी ही तरक्की करता है, और वसाइल के होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुबई, इसका अपना मीठा पानी यानी जिसको हम पीने वाला पानी कहते हैं वो भी नहीं था। हत्ता कि दुबई की इस सरजमीन के टुकड़े पर दूसरे अरब ममालिक से कम पेट्रोल के ज़खायर थे, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने इन बंजर और रेगिस्तानों को सोने की चिड़िया बना दिया, जिसका नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन अल मक्तूम है। आपको बताता चलूँ कि दुबई के अपने लोग यानी वतनी इस वक्त की टोटल आबादी के 15% हैं। बाकी आबादी दूसरे मुल्कों से है, जो काम वगैरह की तलाश में आए हुए हैं। दुनिया के 120 मुल्कों से लोग सफ़र करके दुबई आते हैं, फिर वहाँ मेहनत करके ख़ुद को और दुबई को चला रहे हैं। बात करें अगर दुबई के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की, तो वो भी आपको दुबई में मिलेगा, जिसका नाम दुबई मॉल है, जिसके अंदर अगर इंसान दाखिल हो जाए तो बाहर वाली दुनिया को भूल जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफ़े और दुनिया की महंगी महंगी ब्रांड्स आपको दुबई मॉल में मिलेंगी। दुबई मॉल में पूरी दुबई का उल्टा नक्शा भी बनाया गया है, जिसको देखकर इंसानी आँख दंग रह जाती है। और यहाँ ये पूरी दुनिया से विजिटर दुबई मॉल ज़रूर विज़िट करते हैं। दोस्तों, बताते चलें, आप तो इस हकीकत से आशना होंगे कि दुबई में अय्याशी के अड्डे भरपूर ज़ोर शोर से मौजूद हैं, और आए दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है। अगर दुबई की नाइट लाइफ को देखें तो दिल चाहता है कि सारी ज़िंदगी यहाँ ही गुजार दें। बड़े बड़े बार्स, डांस क्लब, मसाज सेंटर ओपन हैं। आपका जो दिल चाहता है आप करें, और आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है, बशर्ते कि आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। और अगर बात की जाए दुनिया के सबसे पहले 7 स्टार होटल की, जिसका नाम बुर्ज अल अरब है, वो भी आपको दुबई में मिलेगा। ये होटल एक ऐसी जगह पर तामीर किया गया जहां सिर्फ पानी था। पहले इस होटल को बनाने के लिए एक मसनूई जजीरा तैयार किया गया, फिर ऐसे होटल को मसनूई जजीरे पर तामीर किया गया, जिसमें एक रात यानी 24 घंटे गुजारने के लिए पाकिस्तानी 18 लाख रुपए अदा करने पड़ते हैं। और दुबई में आपको रिपोर्ट्स भी मिलेंगे जो चोर पकड़ने में मदद करते हैं, और ऐसे टावर जो हम कभी मूवीज़ में देखते थे, और वो सब अब हम दुबई में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने बुर्ज खलीफा का तो नाम सुना होगा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग सफ़र करते हैं, और जिसका नाइट व्यू देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, जिसके बेसमेंट में वाटर डांस भी करवाया जाता है, जो इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत मंजर पेश करता है। बुर्ज खलीफा की शान और शौकत में मज़ीद इजाफा करता है। दोस्तों, चलें आपको डेज़र्ट सफारी के बारे में बताते हैं। ये इस गाड़ी को कहते हैं जिसको रेगिस्तानों में चलाया जाता है। दुनिया भर से टूरिस्ट दुबई आएँ और इस सफारी पर न बैठें तो विज़िट का मज़ा ही नहीं आता। और यहाँ रात को ऐसी महफिलों का अहतमाम भी किया जाता है जिसे इंसान देखकर लुत्फ़अंदोज़ होता है। यहाँ खाने पीने और बेली डांस का भरपूर अहतमाम भी किया जाता है, जो डेज़र्ट सफारी का एक हिस्सा है। दोस्तों, ये प्रॉपर प्लान के मुताबिक किया जाता है ताकि विजिटर मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। दोस्तों, दुबई कहने को एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन इसमें कोई काम ऐसा भी नहीं किया जाता जो इस्लामी ममालिक में होता है। हत्ता कि ये काम अब सऊदीया ने भी शुरू कर दिया। छोड़ें जो भी है, अरब ममालिक बहुत तरक्की कर चुके हैं, जिनमें से दुबई अव्वल नंबर पर है। तो बात की जाए दुबई के बार्स की, और ऐसे बार्स आपको दुबई में बेशुमार मिलेंगे, जिसमें दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियां आपके साथ डांस के लिए दस्तयाब होती हैं। और इन बार्स में
آپ کو دنیا بھر کی مہنگی اور برانڈ شرابیں بھی ملیں گی، اور یہ بار رات کو اوپن ہوتے ہیں اور صبح کی روشنی نکلنے سے پہلے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے ان کے لائف سٹائل کی، جہاں لوگ گھروں میں کتے اور بلیاں پالتے ہیں، وہاں دبئی کے لوگ شیر اور چیتے پالتے ہیں۔ دوستو، ان کی عیاشیاں اور لگژری لائف کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی بہترین مہنگی ترین گاڑیاں آپ کو دبئی کے روڈ پر عام ملیں گی، جن کو خریدنے کے لیے ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر بات کی جائے دبئی کے قانون کی، تو دبئی قانون کے حوالے سے ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے دوسرے یا تیسرے نمبر پر آنے والا محفوظ ترین ملک ہے، جہاں رات کی تاریکی میں روڈ پر ایک اکیلی لڑکی بھی محفوظ ہے۔ اور یہاں کا قانون سب کے لیے ایک ہے، چاہے وہ وطنی ہو یا خارجی۔ اور یہاں کی پولیس کا لگژری سٹائل، دبئی گورنمنٹ نے دبئی پولیس کو جو گاڑیاں ڈپٹی کے لیے کرنے کے لیے دی ہیں، ایسی گاڑیاں آپ کو پوری دنیا کی پولیس کے پاس نہیں ملیں گی۔ رولز رائس اور دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں پولیس کے پاس استعمال میں ملیں گی، جو دبئی پولیس کی شان و شوکت میں چار چاند لگا دیتی ہیں۔ اور آپ نے سنا ہے، اگر انسان کی جیب میں پیسے ہوں تو سب رشتے اپنے ہیں، اور اگر آپ مفلس ہیں تو آپ کے اپنے بھی غیر بن جاتے ہیں۔ اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے دبئی نے اپنے آپ کو ان عیاشی کے اڈوں سے کمائے ہوئے پیسوں سے منوایا ہے۔ اور اگر ان کے بیچز کی بات کی جائے تو وہاں ساحل سمندر پر پوری دنیا سے آنے والے گورے یعنی برٹش لوگ اپنے ملکوں کی طرح کھلے عام عیاشی اور فحاشی کرتے ہیں، اور یہاں کی گورنمنٹ ان کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔